हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन बृहस्पति और शिव जी की पूजा एक साथ की जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और त्रयोदशी पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति शिव के अनुकूल हैं और इस प्रकार दोनों की एक साथ पूजा करने से लंबी आयु होने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान बृहस्पति आमतौर पर पीले रंग की मिठाई पसंद करते हैं और पीले कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। पीला रंग उनका पसंदीदा रंग है और यह आशा और खुशी का रंग भी होता है। गुरुवार प्रदोष व्रत आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है और गुरुवार प्रदोष व्रत का पालन करने से आप बृहस्पति भगवान और शिव माता पार्वती के आशीर्वाद को पाते हैं। तो चलिए अब कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी शैतानी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने सर्वनाश की आशंका हुई और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति की शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति हमेशा सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं को धैर्य बंधाया और वृत्रासुर की मूल कहानी बताना शुरू किया, जैसे कि वह कौन है या वह क्या है। बृहस्पति के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था, अपने प्रकार का था और अपने काम के प्रति बेहद निष्ठावान था। वृत्रासुर ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। उस समय में बृहस्पति जी के अनुसार चित्ररथ नामक एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठे और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर उनकी दृष्टि माता पार्वती पर पड़ी, जो उसी आसन पर शिव के बाईं ओर बैठी थी। शिव जी के साथ उसी आसन पर बैठा देखकर उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि उसने कहा कि मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाते हैं, वैसे स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। अपने जनता से भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर नहीं बैठाते। इन बातों को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग और काफी विविध हैं। शिव जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गईं। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस चला गया। जगदम्बा भवानी के श्राप के कारण चित्ररथ का जन्म एक राक्षस योनि में हुआ। त्वष्टा ऋषि ने तपस्या की और अपनी सर्वोत्तम तपस्या से वृत्रासुर का निर्माण किया। वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव का अनुयायी था और बृहस्पति देव के अनुसार जब तक इंद्र भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन नहीं करता, उसे हराना संभव नहीं था। देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन किया और वे जल्द ही वृत्रासुर को हराने में सक्षम हो गए और स्वर्ग में शांति लौट आई। अतः महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना और कमेंट में बम बम बोले जय माता पार्वती अवश्य लिखना। धन्यवाद।